हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो है जो यूपी आरओ, एआरओ, बीपीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र कहा गया है, तो वो कौन सा था? उड़ीसा का अकाल। ये कब पड़ा था? 1866 और 67 के बीच में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? क्या महान प्रहरी? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वह हर्ष है जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए। ये कौन कब हुआ था? 1943 में। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन किसने दिया था? ये दिया था क्लीमेंट इटली ने। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती, ये कथन किसने बोला था? ये भगत सिंह ने बोला था। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्ट्रेट तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आय अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख कार्यकर्ता थे। ये किसके बारे में बताया गया है? ये बताया गया बीएस मालवाचारी के बारे में। क्या ये एक पश्चिमी भारत के एक पारसी थे, इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट है भारत जनसंघ, ये कब बना था? 1951 में। दूसरा भारतीय साम्यवादी दल, ये 1925 में बना था। AIADMK, ये 1972 में। कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उनका कालक्रम दिया गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? 1765 को। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर कब बना था? वारेन हेस्टिंग्स 1773 को बना था। यहाँ पर भी कुछ सूची दी हुई है, इसमें टाइम दिया हुआ है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। एक्सला चैंपेल की संधि कब हुई थी? 1748 में हुई थी। ला बुर्देनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? 1746 में किया गया था। डुप्ले की पदच्युत कब किया गया था? डुप्ले को पद से कब हटाया गया था? 1754 में हटाया गया था। कुछ घटनाएं और देखते हैं। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ये घोषणा की थी 1929 में। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अब कुछ नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित लोग गए हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कौन सी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नरेंद्र देव इससे संबंधित हैं। स्वराज पार्टी, CR दास इससे संबंधित हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित हैं। और जस्टिस पार्टी, दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, इससे कौन संबंध है? रामास्वामी नायंकर या पेरियार। अब भारतीय जल सेना अधिनियम, जल सेना अधिनियम कब आया था? 1927 को आया था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन ये 1931 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्णय ये 1932 में हुआ था। अब कुछ घटनाएं हैं और उनसे संबंधित वर्ष देखते हैं। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे?
ये किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमति कब दी थी? तो ये दी थी 15 जनवरी 1954 को। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। देखो कुछ घटनाएं हैं, उससे संबंधित टाइम दिया हुआ है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 को। और महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। देखते हैं कुछ घटनाएं फिर दी हुई हैं और उनके वर्ष दिए हुए हैं, किस टाइम पे कौन सी घटना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया था। एक बार फिर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को। अब दूसरी उसमें कुछ संस्थाएं दी हुई, उनसे संबंधित लोग दिए हैं। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा, इससे कौन संबंधित है? महादेव गोविंद रानाडे। कौन? गोविंद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इससे कौन संबंधित है? फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा, इससे कौन संबंधित है? टी आनंद चार्लू। कौन? टी आनंद। कुछ संगठन दिए गए हैं और आगे संगठन से संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। यंग बंगाल आंदोलन, इससे कौन संबंधित है? हेनरी विवियन डेरिजियो। बहिष्कृत हितकारी सभा, तो इससे कौन संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट संबंधित है इसके। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन सैयद अहमद खान। कौन? इससे संबंध है? सैयद अहमद खान। किससे? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। पहला देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। ईसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। विटले आयोग किससे संबंधित था? तो ये श्रम आयोग से संबंधित था। विटले आयोग श्रम से संबंधित। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो बॉम्बे था, जो 2 भागों में सबसे पहले था। स्वतंत्रता के बाद 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य बॉम्बे था। कुछ नारे हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए थे, उसमें संबंधित व्यक्ति किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में अब ज्योग्राफी के वन लाइनर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।